वहीं आपको बताएं, आगे बढ़ रहे बात अब कर रहे हैं लॉरेंस गैंग की। अपराध की दुनिया का वो खतरनाक सिंडिकेट जिसने माया नगरी की चकाचौंध को दहशत के साए में बदल दिया है। पंजाब से शुरू हुआ खौफ का ये सफर अब उत्तर प्रदेश की गलियों तक पहुंच चुका है। 18 दिन पहले रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक ट्रेंड का पर्दाफाश था। ताज्जुब करेंगे आप ये जानकर कि साजिश के तार आगरा के बह इलाके से जुड़े हुए हैं। वो युवा जिन्हें अपने माँ बाप की नजर में हीरो बनना था, उन्हें लॉरेंस ने शूटर बना दिया। पुलिस अब इस लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से एक और लेडी डॉन को गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीर आपको यहां हम दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। ड्रग सिंडिकेट के आरोपों के चलते लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जिसे मैडम जहर भी कहा जाता है, उस पर कार्रवाई हुई है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पकड़ा गया है। हमने प्रहार में आपको बताया था बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है ये नेहा, जिसे पकड़ा गया है। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता था और बॉबी कबूतर का नाम आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुआ था लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर, उसमें बॉबी कबूतर की बहुत लंबे समय से तलाश चल रही थी। बहुत मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी पुलिस की गिरफ्त में है, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में दरअसल ड्रग्स नेटवर्क पूरा चलाती थी, जिसके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं और वो लगातार बॉबी कबूतर को बचाने का काम कर रही थी। अब ये लेडी डॉन जहर है कौन और ये कैसे लोगों की जिंदगी में जहर फैला रही थी, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी और नेहा की गिरफ्तारी होगी, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये ड्रग सप्लाई और वसूली का पूरा नेटवर्क चला रही थी। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है लॉरेंस की लेडी डॉन जहर और बॉबी के नेटवर्क को मैनेज करने में ये अहम भूमिका निभा रही थी। बॉबी और लेडी डॉन एक दूसरे के साथ 7 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे जानकारी पता चली है। इससे पहले हाशिम बाबा की बेगम को भी गिरफ्तार किया गया था। लेडी डॉन जोया भी हाशिम गैंग के ऑपरेशंस ही संभालती थी। बीते 7 साल से बॉबी पुलिस को चकमा देकर फरार था। फरारी में बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड खुशनुमा उसकी मदद कर रही थी, उसे बचा रही थी। बॉबी कबूतर के छिपने का सारा इंतजाम लेडी डॉन किया करती थी और गैंग मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन का काम भी यही संभाला करती थी। तो ये खुलासे अब लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि लॉरेंस गैंग के खिलाफ चल रहे सफाई अभियान पर हमारे सहयोगी ने एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लॉरेंस बाबा के करीबी बदमाश बॉबी उर्फ कबूतर और इसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। नेहा को गैंग का लेडी डॉन और मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल लंबे समय से चारों बदमाश फरार चल रहे थे और दिल्ली पुलिस के अलावा जिन स्टेट में ये वांटेड थे उन स्टेट की पुलिस भी इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही थी। गैंग का कुख्यात बदमाश बॉबी उर्फ कबूतर 7 सालों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इनपुट जुटा रही थी, लेकिन बदमाश इतना शातिर था कि फर्जी पहचान लेकर जगह जगह पे पनाह ले रहा था और अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी कड़ी में सेल की टीम ने इनपुट सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो है इनपुट जुटाया और ये पता चला कि चारों बदमाश जो हैं दिल्ली बॉर्डर के महिपालपुर के पास आने वाले हैं। इनपुट के आधार पर चारों बदमाशों को महिपालपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी कड़ी में 7 साल से फरार हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड था और इस गैंगस्टर पर कई मर्डर के मामले दर्ज थे और इसी की गर्लफ्रेंड थी जो पकड़ी गई है। बॉबी कबूतर किन किन कारनामों में शामिल था उसकी वो पूरी क्राइम कुंडली आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, मूसेवाला के मर्डर से पहले कहा जा रहा है कि रेकी जो की गई थी उसमें बॉबी कबूतर शामिल था। मूसेवाला के रूट की जानकारी इसने जुटाई, फायरिंग करने वालों को हथियार भी इसने मुहैया कराए और दिशा पाटनी के घर जो फायरिंग की घटना हुई थी उस मामले में भी ये वांटेड था। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड में भी ये शामिल रहा है। सलीम पिस्टल से यह हथियार खरीदता था, ये पता चला। रेकी करने वाले शाहरुख के टच में भी बॉबी था और विदेश से आए थे फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियार। ये खुलासे अब तक इस मामले में हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से लॉरेंस गैंग में महिला गैंगस्टर्स की संख्या भी बढ़ गई है, देखा गया। गैंगस्टर्स यहां पर महिलाओं को शामिल कर रहे। लॉरेंस गैंग में महिलाओं का इस्तेमाल किए जाने की बात ने दिल्ली पुलिस के कान खड़े कर दिए। अब स्पेशल सेल ये पता करने में जुट गई है कि लॉरेंस गैंग में महिला सदस्यों की तादाद तकरीबन कितनी हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि
आपको बताएं, कहा जा रहा है कि बहुत सारी महिला सदस्य शामिल की गई और ये बॉबी कबूतर जो पकड़ा गया, उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर जो ड्रग्स का काम करती थी, जो पूरा नेटवर्क चलाती थी, और ऐसी और कितनी हैं ये समझने की कोशिश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि आप देखिए, हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार होती है, बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार होती है, और भी ऐसी गैंगस्टर्स हो सकती है, लेडी गैंगस्टर्स जो इस गैंग का हिस्सा हो। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए लॉरेंस की लेडी ब्रिगेड की तस्वीरें आपको बताते हैं कि कितने और हैं ऐसे लेडी गैंगस्टर्स जो इस गैंग का हिस्सा है। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, लेडी डॉन दीपा का नाम सामने आ रहा है, आप तस्वीर देख रहे हैं। लेडी डॉन जोया खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेडी डॉन जिक्रा जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, और लेडी डॉन जहर जो पकड़ी जा चुकी है। तो ये 4 लेडी डॉन यहां पर एक्टिव रही हैं। ये फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये लेडी ब्रिगेड जो लॉरेंस के लिए काम करती है, उनको जान लीजिए। लेडी डॉन दीपा, लेडी डॉन जोया खान, इसके अलावा लेडी डॉन, अगली तस्वीर दीजिएगा, लेडी डॉन जिक्रा और लेडी डॉन जहर जो पकड़ी जा चुकी है। तो ये जो लेडी गैंग एक्टिव किया गया, ऐसे और कितने चेहरे, इनको डिकोड करने की कोशिश हो रही है। लॉरेंस गैंग जिस तरह से उसकी कमर तोड़ी जा रही है, इस पर पूर्व पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो ये धरपकड़ इंटरस्टेट गैंगस्टर्स के द्वारा चलती रहती है। खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई जब से चर्चा में आया है, तब से पुलिस का प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के आदमी, उनसे गहन पूछताछ के बाद उनके पूरी प्लानिंग क्या, उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे लोग रिक्रूट करते हैं, कितने लोग उनके शूटर्स हैं, कौन कौन आदमी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और लॉरेंस बिश्नोई की जो अंदर जेल में रहते हुए जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर कौन करते हैं, सभी चीज़ें उनके जो आदमी पकड़े जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद में आगे फर्दर कार्रवाई की जाती है। देखिए, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करीबी सहयोगी और फरार अपराधियों में हाल फिलहाल बॉलीवुड की कम से कम 5 बड़ी हस्तियों को निशाने पर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सितारों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल्स आए। हालांकि डर के कारण अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। रोहित शेट्टी, सलमान खान, रणवीर सिंह, मुनव्वर फारूकी, कपिल शर्मा को निशाना बनाया गया, उनसे रंगदारी की मांगी गई और घर पर भी फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश हुई। ये वो लिस्ट है और ये चंद सितारे, इसमें दिशा पाटनी को भी आप जोड़ सकते हैं, उनके घर के बाहर भी फायरिंग की खबर आई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि लॉरेंस गैंग का ये क्राइम पैटर्न क्या है, वो कैसे लोगों पर दबाव बनाता है पैसों के लिए, कैसे उन्हें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करता है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना कहां से मिलता है जो वो जेल के अंदर रहकर ये पूरा डर का कारोबार कर रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, गैंग उगाही और धमकी के जरिए ही पैसे वसूलता है, जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं। इसके मुताबिक बड़े नामों को ये टारगेट करते हैं, उनकी डर की छवि बनाते हैं उनके अंदर, और वारदात के लिए लोकल शूटर्स ये हायर करते हैं, इसी तरह का मॉड्यूल इस्तेमाल में लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये जिम्मेदारी लेते हैं, बाकायदा वॉइस नोट आता है, पोस्ट आता है, इस तरह की चीजें आती हैं जिससे दबदबा इनका कायम रहे, इनको देखकर लोगों के अंदर डर बैठे। कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है सपोर्ट देने के लिए, अलग अलग राज्यों में, और इसकी जानकारियां सामने आती रहती हैं। युवाओं को पैसे का रुतबा और भाई वाली छवि से ये जोड़ने की कोशिश करते हैं और युवा इनकी बातों में आ जाते हैं। छोटे अपराधियों को संरक्षण देकर ये गैंग में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विदेशी कनेक्शन से आपको बताएं, ये फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा अरेंज करते हैं, जिसके बिहाफ पर, जिसके जरिए ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस तरह की जब फायरिंग होती है, आपको याद होगा कैप्स कैफे में जब कनाडा में फायरिंग हुई थी, कई बार फायरिंग हुई, वीडियोस जारी किए गए, तो बाहर विदेशों में भी इनका गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि अब कई, जैसे कि कहें कि 2 फाड़ हो चुकी है, गोल्डी बराड़ भी पहले साथ था, थोड़ा कमजोर हुआ है ये गैंग, लेकिन अभी भी एक्टिव है। अब पुलिस लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। बीते दिनों मुंबई की जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड गोली चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी। 1 फरवरी को हुए हमले के बाद 15 फरवरी की आधी रात 1230 किलोमीटर दूर आगरा से 5 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया गया। इसके बाद से लगातार पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। इन सभी आरोपियों को प्लेन से मुंबई ले जाया गया। तो इन गुर्गों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आ गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, ये जो गैंगस्टर है, ये सारी चीजें कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे अलग अलग लोगों को जोड़ लेता है, शिकंजा कैसे इस पर अब कसा जा रहा है, ये खुलासा होने के बाद कैसे कार्रवाई हो रही, चलिए वो जानकारी भी हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताएं इसका यूपी कनेक्शन कैसे सामने आया। देखिए, अबू सलेम आजमगढ़ की मऊ से शूटर्स भर्ती किया करता था। जो पैटर्न ये कॉपी कर रहा है वो आप समझिए, ये शिव कुमार गौतम बहराइच से शूटर भर्ती करने का काम किया लॉरेंस ने।
ये वही पैटर्न है, दाऊद वाला पैटर्न, जो भोले भाले लोगों को फंसाने वाला पैटर्न था। दाऊद क्या करता था? सुभाष ठाकुर पूर्वांचल की कई हत्याओं में शामिल था। पूर्वांचल में एक अपना गुर्गा रख लिया, उससे हत्याएं करवाई, उससे दबदबा कायम करवाया। लॉरेंस ने क्या किया? लॉरेंस ने धर्मराज राजेश बहराइच में बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जो आरोपी था, बहराइच से उसे इंपोर्ट किया। तो ये वही वाला पैटर्न है। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए ये अपने निशाने पर लेते हैं, उन्हें फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें एक एक प्रोजेक्ट देते जाते हैं। दाऊद ने क्या किया? मोहम्मद अशरफ के फेक पासपोर्ट और फेक करेंसी का काम उससे करवाया। तो वहीं लॉरेंस ने, प्रदीप शर्मा लॉरेंस के लिए आगरा में वसूली करता था। तो ये अलग अलग जगहों पर एक्टिव रहे। लखनऊ में तारिक परवीन हथियारों की सप्लाई करता था दाऊद के लिए, तो लॉरेंस के लिए जीतू हापुड़ में वसूली और फायरिंग का काम करता था। यानी ये गुर्गों से ही काम कराते थे, खुद से ये इस तरह का काम नहीं करते थे। दाऊद क्या करता था? गैंग में पैसा और ग्लैमर का झांसा देता था। लॉरेंस क्या करता है? गैंग में पैसा और विदेश में नौकरी का झांसा देता है। तो ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, आप अगर देखें तो ये वही है जो 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम किया करता था, और वही फॉर्मूला अब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर लागू कर रहा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गैंग में शामिल कर पाए, उनको अपने हाथों पर नचा पाए, कठपुतली बना पाए। वही फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो लॉरेंस गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस गैंग पर पूरी तरह शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि ये भोले भाले युवाओं को झांसा देकर फंसा रहा है और अपराध के दलदल में ढकेल रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, उनको इसी से अप्रोच किया जाता है, उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनको फंसा लिया जाता है। लॉरेंस गैंग युवाओं को फंसाने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेंटर चला रहा है। ये क्या है, कैसे चलाया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सोशल मीडिया को हथियार बना चुका है। सोशल मीडिया पर पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं और प्रोफाइल बनाई गई है। पोस्ट पर लाइक कमेंट करने वाले युवाओं को लॉरेंस टारगेट करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कई पेज और ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिन पर नजर होती है इनके गुर्गों की। इन प्लेटफॉर्म्स पर गैंग का महिमा मंडन किया जाता है, हथियारों और लग्जरी लाइफ की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं, जिससे ये युवा फंस जाएं। धीरे धीरे युवाओं को गैंग की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। ऑनलाइन प्रचार के जरिए डर और दबदबा बनाया जाता है। पुलिस और एजेंसीज ऐसे नेटवर्क्स पर अब लगातार निगरानी रख रही है, उनकी पूरी नजर है। तो एक तरफ भारत में लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, सिस्टम सफाई में जुटा है,